क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 2027 के लिए कोई ऐसा गुप्त प्लान तैयार किया है जिसकी भनक विपक्ष को भी नहीं है? क्या इस बार बहन जी रैलियों के बजाय सीधे जनता के बीच गांव-गांव जाने वाली हैं? आज के इस वीडियो में हम उस ब्लूप्रिंट का खुलासा करेंगे जो यूपी की राजनीति को पूरी तरह पलट सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्टोरी पॉइंट। पिछले कुछ समय से आप सभी के मन में एक ही सवाल था कि क्या मायावती जी फिर से वही पुरानी रफ्तार पकड़ ढेंगी? कमेंट्स में आप लोग बार बार लिख रहे थे कि बहन जी को जमीन पर उतरना होगा। आपके इसी प्यार और चिंता को देखते हुए आज हमने कुछ ऐसी जानकारियां जुटाई हैं जो संकेत दे रही हैं कि हाथी अब अपनी चाल बदलने वाला है। क्या रणनीति बदल रही है? दोस्तों, राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज है कि मायावती जी ने इस बार शांत राजनीति का रास्ता चुना है। विपक्ष को लग रहा है कि बसपा मौन है, लेकिन असल में बूथ स्तर पर एक नई तैयारी चल रही है। आकाश आनंद की वापसी और युवाओं को मिल रही जिम्मेदारी, ये सब उस 2027 के मास्टर प्लान का हिस्सा है। सूत्रों की माने तो अब केवल मंच से भाषण नहीं होगा, बल्कि कैडर कैंप के जरिए हर गांव तक पहुंचने की बड़ी योजना बन रही है। लेकिन सवाल यहां यह भी उठता है कि क्या केवल संगठन में बदलाव काफी होगा, या फिर खुद बहन जी इस बार जनता के बीच जाकर विरोधियों को जवाब देंगी? मैं आज आपको उन 3 बड़े इशारों के बारे में बताऊंगा जो बताते हैं कि मायावती जी की अगली चाल क्या होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हमेशा संगठन और बूथ स्तर की तैयारी पर काफी जोर देती रही है। कांशीराम के समय से ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन माना जाता रहा है। बीएसपी की रणनीति केवल बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र, हर सेक्टर और हर बूथ तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से जब 2027 चुनाव की तैयारियों की चर्चा शुरू हुई, तो राजनीतिक विश्लेषकों ने भी यह कहना शुरू किया कि बीएसपी इस बार बूथ स्तर पर अपने संगठन को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर सकती है। कई जिलों में संगठनात्मक बैठकों और नए पदाधिकारियों की नियुक्तियों की खबरें भी सामने आई हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। हालांकि पार्टी की पूरी चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की सूची अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती खुद चुनाव लड़ेंगी? सच्चाई ये है कि अभी तक बीएसपी की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है कि मायावती 2027 में किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसलिए यह कहना कि वे निश्चित रूप से मैदान में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी सही नहीं होगा। लेकिन राजनीति में संभावनाओं पर चर्चा हमेशा होती रहती है, और यही चर्चा आज भी देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले चुनावों को देखें, तो मायावती ने कई बार पूरे राज्य में प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया है। उनका फोकस अक्सर पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने और पूरे प्रदेश में चुनाव अभियान चलाने पर रहा है। इसलिए कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस बार भी वे राज्यव्यापी प्रचार को प्राथमिकता दे सकती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यदि पार्टी को लगे कि किसी विशेष सीट से उनका चुनाव लड़ना राजनीतिक रूप से लाभदायक होगा, तो पार्टी भविष्य में ऐसा फैसला भी ले सकती है। लेकिन फिलहाल यह केवल संभावना है, कोई आधिकारिक निर्णय नहीं। अब बात करते हैं बूथ प्लान की। किसी भी चुनाव में बूथ प्रबंधन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि हर बूथ पर प्रशिक्षित कार्यकर्ता हों, मतदाताओं तक नियमित संपर्क बना रहे और चुनाव के दिन संगठन पूरी तरह सक्रिय रहे। यही कारण है कि चुनाव आने से काफी पहले बूथ स्तर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बहुजन समाज पार्टी भी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने की अपील करती रही है। पार्टी की बैठकों में अनुशासन, संगठन और जनसंपर्क पर जोर दिया जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बीएसपी को 2027 में बेहतर प्रदर्शन करना है, तो बूथ स्तर की सक्रियता उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं जीता जाता। यहाँ हर विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक संरचना, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की स्वीकार्यता और बूथ प्रबंधन जैसे कई कारक मिलकर परिणाम तय करते हैं। यही वजह है कि सभी प्रमुख दल भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी अपने अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी वायरल होते रहते हैं कि मायावती अमुक सीट से चुनाव लड़ेंगी
या पार्टी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन जब तक बीएसपी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक ऐसे दावों को तथ्य मानना उचित नहीं होगा। राजनीति में रणनीतियां अक्सर अंतिम समय तक गोपनीय रखी जाती हैं। कई बार उम्मीदवारों की घोषणा भी चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद की जाती है। इसलिए 2027 को लेकर अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, उन्हें संभावनाओं और राजनीतिक विश्लेषण के रूप में ही देखा जाना चाहिए। एक बात जरूर स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों में से एक होगा। ऐसे में हर दल अपनी पूरी ताकत लगाएगा। आने वाले महीनों में संगठनात्मक बदलाव, उम्मीदवारों का चयन, चुनावी अभियान और जनसभाएं तेज होने की संभावना है। अब सबसे बड़ी उत्सुकता इसी बात को लेकर है कि बीएसपी अपनी अंतिम रणनीति क्या तय करती है। क्या मायावती पूरे प्रदेश में प्रचार का नेतृत्व करेंगी? क्या वे खुद चुनावी मैदान में उतरेंगी? या फिर पार्टी किसी अलग चुनावी मॉडल पर आगे बढ़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में बीएसपी की आधिकारिक घोषणाओं और चुनावी तैयारियों से ही मिलेंगे। अब सवाल यह है कि अगर बीएसपी 2027 में मजबूत वापसी करना चाहती है, तो उसकी रणनीति किन बिंदुओं पर आधारित हो सकती है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले संगठन की बात करें तो किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत केवल बड़े नेताओं के भाषण नहीं होते, बल्कि वह कार्यकर्ता होते हैं जो गांव, कस्बों और शहरों में लगातार जनता के बीच रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी यदि अपने बूथ स्तर के नेटवर्क को सक्रिय रखती है, तो चुनावी मुकाबले में उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन यह केवल संगठन पर ही निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उम्मीदवारों के चयन, स्थानीय मुद्दों और जनता के विश्वास पर भी निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में हर क्षेत्र की अपनी अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दे अलग हो सकते हैं, पूर्वांचल की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र में भी मतदाताओं की अपेक्षाएं अलग-अलग होती हैं। इसलिए किसी एक रणनीति से पूरे राज्य में समान परिणाम मिलना आसान नहीं होता। यही कारण है कि सभी बड़े दल क्षेत्रवार तैयारी करते हैं। अगर बीएसपी की संभावित रणनीति की बात करें, तो कई विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने की कोशिश कर सकती है। साथ ही वह अपने पारंपरिक समर्थकों के साथ नए मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। हालांकि पार्टी की अंतिम चुनावी रणनीति क्या होगी, यह उसके आधिकारिक फैसलों से ही स्पष्ट होगा। अब फिर वही सवाल सामने आता है कि क्या मायावती स्वयं चुनाव लड़ेंगी? अभी तक इसका कोई आधिकारिक उत्तर नहीं है। राजनीति में कई बार अंतिम समय में भी बड़े फैसले लिए जाते हैं। इसलिए अभी यह कहना कि वे निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी सही नहीं होगा। अगर भविष्य में बीएसपी इस संबंध में कोई घोषणा करती है, तभी स्थिति स्पष्ट होगी। राजनीतिक इतिहास बताता है कि कई बार किसी दल का शीर्ष नेता चुनाव लड़ता है और कई बार पूरे प्रदेश में प्रचार पर ध्यान देता है। दोनों रणनीतियों के अपने अपने राजनीतिक लाभ और चुनौतियां होती हैं। इसलिए यह पूरी तरह पार्टी के आंतरिक निर्णय और चुनावी रणनीति पर निर्भर करेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू उम्मीदवारों का चयन है। किसी भी चुनाव में टिकट वितरण सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक माना जाता है। स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठन, क्षेत्रीय पहचान और जनता के बीच स्वीकार्यता जैसे कारक उम्मीदवार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल अक्सर उम्मीदवारों के चयन में काफी समय लेते हैं। सोशल मीडिया के दौर में चुनावी चर्चाएं बहुत तेजी से फैलती हैं। कई बार किसी संभावित उम्मीदवार या रणनीति को लेकर दावे वायरल होने लगते हैं। लेकिन जब तक पार्टी की आधिकारिक सूची जारी नहीं होती, तब तक ऐसी चर्चाओं को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। 2027 का चुनाव केवल दलों के लिए ही नहीं, बल्कि मतदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। जनता विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और स्थानीय समस्याओं जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना फैसला करेगी। इसलिए कोई भी दल केवल नारों के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकता। उसे जनता का विश्वास भी हासिल करना होगा। आने वाले महीनों में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, सभी प्रमुख दल अपनी तैयारियां तेज करेंगे। रैलियां, जनसभाएं, संगठनात्मक बैठकें और चुनावी घोषणाएं बढ़ेंगी। उसी समय यह भी स्पष्ट होगा कि बीएसपी की अंतिम रणनीति क्या है और मायावती की भूमिका किस रूप में तय की जाती है। इसलिए फिलहाल सबसे उचित निष्कर्ष यही है कि 2027 को लेकर
कई राजनीतिक संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अंतिम तस्वीर केवल आधिकारिक घोषणाओं और वास्तविक चुनावी घटनाक्रम से ही सामने आएगी। अगले भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के संभावित राजनीतिक समीकरण क्या हो सकते हैं, किन मुद्दों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है और अलग-अलग दल किस प्रकार अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने संगठन, बूथ स्तर की तैयारी और संभावित चुनावी रणनीति की चर्चा की, लेकिन 2027 के चुनाव में एक और महत्वपूर्ण पहलू होगा, जनता का भरोसा। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव लड़ना नहीं होती, बल्कि लोगों को यह विश्वास दिलाना भी होता है कि वह उनके मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकता है और समाधान की दिशा में काम कर सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा कई सामान्य